अब मैं आपको विजिट कराता हूँ इस गाड़ी के लग्जरियस किस्म के इंटीरियर से और स्टार्ट होती है बात इलेक्ट्रॉनिक डोर्स से। इलेक्ट्रिकली इसके डोर्स ओपन होंगे और यहाँ पर जब आप इस गाड़ी का इंटीरियर देखेंगे तो यकीन माने आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। ऐसा इंटीरियर है और आपको लगेगा कि यार इस गाड़ी को ह्यूंडई ने नहीं बल्कि मर्सिडीज ने डिज़ाइन किया है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है ज़ैनुल आबिदीन और आज एक ब्रांड न्यू वीडियो में आपको मैं वेलकम करता हूं। और बेसिकली आज मैं आपको दिखाने वाला हूं जो चीज़ ये गाड़ी नहीं है, ये है आपका अपना प्राइवेट जेट जिसको आप रोड के ऊपर चला सकते हैं। और ये गाड़ी बेसिकली है Hyundai Starex। अब आप सोचेंगे कि यार Hyundai Starex में ऐसा क्या खास है कि मैं उसको प्राइवेट जेट बोल रहा हूं। तो भाई एक मिनट रुक जाएं और मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि भाई इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद अगर आप अपनी फैमिली के लिए एक लग्जरियस किस्म की मल्टीपर्पज वैन खरीदने का सोच रहे हैं जिसमें आपने लंबे लंबे सफर करने हो, रिलायबल गाड़ी हो, फिर साथ ही फीचर्स उसमें ऐसे ऑफर होते हो जो कि प्राइवेट जेट में ऑफर होते हैं, तो भाई इस वीडियो को पूरा देख लें, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप इस गाड़ी को बिल्कुल भी मिस नहीं कराएंगे। अब वक्त ज़ाया किए बिना मैं जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करता हूं और आपको डिटेल में ये गाड़ी दिखाता हूं। सामने से तो देखने में आपको लग रहा होगा कि भाई ये तो बिल्कुल आम सी व्हीकल है, लेकिन एक सेकंड रुक जाएं, क्योंकि इस गाड़ी का इंटीरियर देखने के बाद आपको लगेगा कि भाई इस गाड़ी को Hyundai ने नहीं बल्कि मर्सिडीज ने डिजाइन किया है। मेरा नाम ज़ैनुल आबिदीन है। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और अगर आपके फ्रेंड्स में, फैमिली में या आपके सर्कल में कोई भी बंदा अपनी फैमिली के लिए एक प्रीमियम किस्म की लग्जरियस किस्म की मल्टीपर्पज वैन खरीदने का सोच रहा है तो भाई ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर करिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो जनाब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले मैं आपको इस गाड़ी की दिखाता हूं। हमारे पास ब्रांड न्यू Hyundai की है, ये जैक नाइफ स्टाइल के अंदर की आती है। इसके ऊपर लॉक और अनलॉक का बटन आपको मिलता है। गाड़ी की अगर बात करें तो यार ये है 2019 मॉडल Hyundai Starex Grand। ये बेसिकली 2.4 लीटर इंजन के साथ आती है, ऑटोमेटिक ट्रिपट्रॉनिक ट्रांसमिशन के साथ आती है, लेकिन ये इस गाड़ी के बताने वाले फीचर्स नहीं है। वैसे तो ऑब्वियसली ये ग्रैंड जो है टॉप ऑफ द लाइन किस्म का मॉडल ही आप इसको कंसीडर कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको प्री लोडेड लेदर सीट्स मिलती हैं, जो कि मैं आपको अभी दिखाता हूं गाड़ी के अंदर से। तो ये अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको फैक्ट्री से ही प्री लोडेड लेदर सीट्स मिलती हैं। फिर दूसरी बात ये कि इसमें फ्रंट पर भी सनरूफ आता है और फ्रंट के साथ साथ इस गाड़ी में बैक पर भी सनरूफ आता है, लेकिन बैक साइड वाला एरिया थोड़ा सा आपके लिए सरप्राइज है। जैसे ही मैं आपको इसका रियर इंटीरियर दिखाऊंगा आपको शॉक लगेगा। सो चलें इसका रियर इंटीरियर दिखाते हैं, आपके साथ साथ मैं भी देखता हूं और रिवील करते हैं इस गाड़ी का इंतहाई खूबसूरत किस्म का रियर इंटीरियर, जो कि स्टार्ट होता है इसके ऑटो गेट से। तो मैं एक बार क्लिक करूंगा और इसका दरवाज़ा कुछ इस तरीके से ओपन होगा, जो कि बेहद खूबसूरत, बेहद लग्जरियस किस्म का इंटीरियर रिवील करता है। और इंटीरियर देखने के बाद आपको ये लगेगा कि भाई इस गाड़ी को बेसिकली Hyundai ने नहीं डिज़ाइन किया, इस गाड़ी को मर्सिडीज ने डिज़ाइन किया हुआ है, क्योंकि इस गाड़ी का मुकम्मल इंटीरियर मर्सिडीज का ही इंस्टॉल्ड है और यहाँ पर A to Z हर एक चीज़ प्रॉपरली वर्किंग कंडीशन में है। अभी तो इसका इंटीरियर आपको थोड़ा सा डार्क लग रहा होगा, उसकी वजह यह है कि गाड़ी स्टार्ट नहीं है। मैं इसको स्टार्ट करता हूँ और फिर आपको इसका इंटीरियर दिखाता हूँ। और यहाँ पर एक और चीज़ आपने नोटिस की होगी, वो ये कि भाई यहाँ पर सनरूफ कैसे आ गया। सनरूफ तो मैंने आपको फ्रंट पर दिखाया था। सो बेसिकली इस गाड़ी में दो सनरूफ्स आपको मिलते हैं, रियर साइड का अपना है, फ्रंट साइड का अपना है। फिर फ्रंट पर प्रॉपर लेदर सीट्स आपको मिलती हैं, फ्रंट पर प्रॉपर ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल आपको मिलता है। फिर साथ ही इसमें एंड्रॉयड स्क्रीन इंस्टॉल्ड है, जिसमें आपको फ्रंट और बैक कैमरास का ऑप्शन मिलता है और साथ ही साथ इसका जो कैबिन मिरर है ये भी डिजिटल वाला आपको मिलता है। फ्रंट पर प्रॉपर एंड्रॉयड स्क्रीन मौजूद है, आपके पास प्रॉपर फ्रंट पर ड्यूल जोन डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है और इस गाड़ी की ट्रांसमिशन ऑटोमेटिक होने के साथ साथ ट्रिपट्रॉनिक है, तो आप इसको मैन्युअली भी चला सकते हैं। खैर ये तो इसके कुछ बेसिक फीचर्स थे, असल चीज़ें तो यहाँ पर हैं जो इस गाड़ी में मॉडिफिकेशंस हुई हुई हैं। अब ज़रा मैं इसको स्टार्ट करता हूँ जल्दी से, आपको इसके माइलेज भी दिखाता हूँ और फिर आते हैं हम रियर इंटीरियर की तरफ और मैं आपको डिटेल से इसका इंटीरियर दिखाता हूँ। तो जनाब अब मैं आपको विजिट कराता हूँ इस गाड़ी के लग्जरियस किस्म के इंटीरियर से और स्टार्ट होती है बात इलेक्ट्रॉनिक डोर्स से। इलेक्ट्रिकली इसके डोर्स ओपन होंगे और यहाँ पर जब आप इस गाड़ी का इंटीरियर देखेंगे तो यकीन माने आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। ऐसा इंटीरियर है और आपको लगेगा कि यार इस गाड़ी को Hyundai ने नहीं बल्कि मर्सिडीज ने डिज़ाइन किया है। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर आपको प्रॉपर रिक्लाइनिंग वाली सीट्स मिलती हैं, जो कि आपको एक प्रॉपर लाउंज मोड का एहसास दिलाती हैं। और ऑब्वियसली ऐसा लाउंज मोड गाड़ी के अंदर हो तो फिर एंटरटेनमेंट के लिए स्क्रीन भी होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास कंप्लीट LED स्क्रीन भी मौजूद है, जो कि फोल्डेबल है, ये नीचे और ऊपर हो जाती है। जब आपको ज़रूरत है तब आप इसको एक्सटेंड कर लीजिए, अदरवाइज ये कम्प्लीटली बॉडी के अंदर छुप जाती है। तो यहाँ पर हमारे पास एक प्रॉपर स्क्रीन भी मौजूद है जो कि आपके लिए एंटरटेनमेंट का काम करेगी। अच्छा अब बात करते हैं हम फीचर्स की।
सबसे पहली चीज़ तो मैं लाइट्स की अगर बात करूं तो आप देखें इस गाड़ी के अंदर पूरे कैबिन में क्या कमाल की लाइटिंग हुई हुई है। ना सिर्फ एम्बियंस लाइट्स कमाल की हैं, ये रीडिंग लाइट्स, फिर साथ इसका रूफ़ अगर आप देखें तो ये प्रॉपर स्टार लाइट रूफ़ इस गाड़ी के अंदर आपको दिया हुआ है, जो कि इसमें आफ्टर मार्केट इंस्टॉल्ड है। और यकीन माने इस रूफ़ की वजह से इस गाड़ी का जो इंटीरियर है वो ऐसा लगता है कि आप अपने प्राइवेट जेट के अंदर बैठे हुए हैं, और जेट भी वो वाला कि जिसको रोल्स रॉयस ने डिज़ाइन किया हुआ हो। इतना कोई खूबसूरत इंटीरियर है इस गाड़ी का कि ऑब्वियसली ये चीज़ें अल्फाज में बयान नहीं की जा सकती, और मुझे नहीं पता कि कैमरा इस ब्यूटी को प्रॉपर तरीके से जस्टिफाई करके दिखा भी रहा है या नहीं। लेकिन जब आप रियल लाइफ में विज़िट करके इसको देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि भाई ये गाड़ी तो मस्ट होनी चाहिए, एक ऐसी कि जिस पर बंदा वेकेशन मनाने के लिए कहीं भी जा सके, कहीं लॉन्ग जर्नीज़ पर लेकर जा सके उसको, और कंफर्टेबल होकर गाड़ी के अंदर एक प्राइवेसी को एंजॉय कर सके। तो भाई ये गाड़ी आपके लिए एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। अब हम आते हैं फीचर्स की तरफ। सबसे पहले हम सीट्स से स्टार्ट करते हैं। तो आप देखें इस गाड़ी में आपको प्रॉपर रिक्लाइनिंग सोफ़ा सीट्स मिलती हैं, जो कि किसी भी लग्जरियस किस्म की 11-12 करोड़ रुपए की गाड़ी में इस सेगमेंट की आपको ये सीट्स दी जाती हैं। फिर उसके साथ साथ इस गाड़ी का मुकम्मल इंटीरियर एग्जैक्ट उसी तरह से मॉडिफाइड है, जैसा आपको डायमंड स्टिचिंग सीट्स के ऊपर मिलेगी वैसी ही स्टिचिंग इसके साइड पैनल्स के ऊपर आपको देखने को मिलेगी, डोर्स के ऊपर आपको देखने को मिलेगी। मतलब हर एक चीज़ कस्टम मेड डिज़ाइन हुई हुई है इस गाड़ी की। फिर इन सीट्स की अच्छी बात यह है कि ये प्रॉपर इलेक्ट्रिकली कंट्रोल्ड हैं। तो आपको यहाँ पर बटन्स दिए हुए हैं, ये बटन्स आपको दिए हुए हैं जिसकी मदद से आप इन सीट्स को के एंगल को एडजस्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये सीट्स हीटिंग और वेंटिलेशन की ऑप्शन के साथ आती हैं। और इतनी लग्जरी किस्म की गाड़ी हो तो उसके अंदर मसाज सीट ना हो, ऐसा कैसे मुमकिन है? इसकी दोनों सीट्स मसाज वाला फीचर भी आपको ऑफर करती हैं। वैसे तो अगर आपने सही कंफर्टेबल होकर जाना है तो इसमें 2 बंदों के बैठने की जगह आपको मिलती है, लेकिन किसी भी वजह से अगर 4 पर्सन्स ने इस गाड़ी के अंदर ट्रैवल करना है तो फ्रंट साइड पर 2 एक्स्ट्रा फोल्डेबल सीट्स हमारे पास मौजूद हैं। ये अनफोल्ड कैसे होती हैं ये मैं आपको आगे चलकर दिखाऊंगा भी। सो ये 2 फोल्डेबल सीट्स हैं, एक यहाँ पर है और एक एग्जैक्टली उस तरफ है। अगर आपने सिर्फ 2 सीट्स को यूज करना है तो आप इनको इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं, ओपन करके प्रॉपर लाउंज मोड में, या आप इसकी जो अंडर थाई स्पोर्ट है इसको नीचे करके इनको प्रॉपर सीट्स की तरह से यूज करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। फिर उसके साथ साथ ये सीट्स क्योंकि इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड हैं तो आपको बिल्कुल भी जहमत करनी नहीं पड़ेगी। और अभी मैं आपको दिखाता भी हूँ कि ये सीट्स किस तरीके से अनफोल्ड होती हैं, और अनफोल्ड होने के बाद इसकी लेग स्पेस कितनी बचती है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। फिर अगर एम्बियंस लाइट की बात करें तो यार यकीन माने कि इस गाड़ी की एम्बियंस लाइट एक बड़ा ही खूबसूरत माहौल इस गाड़ी के अंदर क्रिएट कर रही है। और हर एक चीज को कंट्रोल करने के लिए यहाँ स्क्रीन दी हुई है जिस पैनल की मदद से आप इसकी हर एक चीज को कंट्रोल करेंगे। फिर उसके साथ साथ अगर मैं इसके कर्टन्स की बात करूं तो यार ये आप चेक करें, इसमें प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड कर्टन्स मौजूद हैं। इन कर्टन्स को ओपन और क्लोज करने के लिए आपको बिल्कुल भी जहमत नहीं करनी पड़ेगी, जस्ट स्क्रीन के ऊपर टैप करें और ये कर्टन्स इलेक्ट्रिकली ओपन और क्लोज होते हैं। और यार इस स्टार लाइट रूफ की तो क्या ही बात है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये क्या, सनरूफ तो मैंने आपको फ्रंट साइड पर दिखाया था, तो ये बैक साइड पर कैसे आ गया? तो भाई इस गाड़ी की एक अच्छी बात ये भी है कि इसमें ना सिर्फ बैक पर सनरूफ है बल्कि फ्रंट पर भी आपको इसमें अलग से सनरूफ का ऑप्शन दिया जाता है। सो बेसिकली इस गाड़ी में आपको 2 सनरूफ्स मिलते हैं, फ्रंट का अपना है और बैक साइड का अपना सनरूफ है। इस सारी लग्जरी के साथ साथ आप ये सोचेंगे कि यार गाड़ी में लाउंज मोड भी आ गया, हीटेड वेंटिलेटेड मसाज सीट्स भी आ गई, एम्बियंस लाइट भी आ गई, लेकिन अगर हमने कोई मीडिया एंजॉय करना है, कोई भी एंटरटेनमेंट के लिए कुछ चीज़ प्ले करनी है तो उसका क्या हाल है भाई? तो एक सेकंड रुक जाएं। तो भाईजान यहाँ पर आपके पास एक प्रॉपर एलईडी एंड्रॉयड स्क्रीन मौजूद है जिस पर आप मल्टीमीडिया एंजॉय कर सकते हैं। और ये स्क्रीन की सबसे अच्छी बात यह है कि ये इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड है। इसको आप अगर अपनी मर्ज़ी से होल्ड करना चाहें तो ये बॉडी के अंदर जाकर छुप जाती है और विंडो सामने आ जाती है जो कि ड्राइवर वाली होती है। तो ऑब्वियसली ये फीचर भी इसमें आपको मिलता है। और सबसे मज़े की बात कि ये स्क्रीन 24 इंचेस की एंड्रॉयड स्क्रीन प्रॉपर इसमें आपको मिलती है। इससे भी अच्छी बात ये कि इस गाड़ी में आपको रियर साइड पर भी प्रॉपर आपका अपना क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट मिलता है। तो ये स्क्रीन हमारे पास ऑन हो चुकी है, लेकिन अमेजिंग चीज़ पता है क्या है? वो ये है कि यहाँ पर ये आपको हर एक चीज़ को कंट्रोल करने के लिए एक स्क्रीन मिलती है, एक अलग से टैबलेट मिलता है। अब लेट्स से कि मैं यहाँ पर एलईडी टीवी डाउन वाला बटन प्रेस करता हूँ तो आप देखें क्या होगा। ये मैंने प्रेस किया और ये स्क्रीन चली गई नीचे। और सेम इसको वापस ऊपर लाने के लिए आपने ये वाला बटन प्रेस करना है इस तरीके से, तो एलईडी स्क्रीन जो है ये वापस ऊपर आ जाएगी और आप प्रॉपर तरीके से एलईडी स्क्रीन को एंजॉय कर सकते हैं। ये वापस हमारे पास ऊपर आ गई और ये अब आप देखें आपके सामने व्यू है। स्क्रीन को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास अपना इसका अलग से रिमोट कंट्रोलर मौजूद है। नेटफ्लिक्स वगैरह हर एक चीज़ आप इस गाड़ी पर एंजॉय कर सकते हैं। और अगर आप इस स्क्रीन को यूज़ नहीं कर रहे तो सिंपल आप बटन प्रेस करें, ये स्क्रीन वापस नीचे चली जाएगी और आपके सामने वो जो ड्राइवर की विंडो है उसका व्यू भी आ जाएगा। इसके साथ साथ
यहाँ पर हमारे पास ये जो फ्रंट वाली सीट्स हैं इनको मैं अभी आपको ओपन करके चेक कराता हूँ कि ये ओपन किस तरीके से होती हैं। पहले हम अपनी सीट की एडजस्टमेंट कर लेते हैं। अपने जो ये रिट्रैक्टेबल सीट है इसको हम नीचे कर लेते हैं ताकि लेग स्पेस थोड़ी सी बन जाए। ये लीजिए जी। सो ये कुछ इस तरीके से ओपन होगी जी, और आपको बटन को प्रेस करके रखने की ज़रूरत नहीं है, ये सिंगल टैप फीचर के साथ आती है। एक बार आप बटन प्रेस कर लेंगे तो ये सीट इलेक्ट्रॉनिकली इस तरह से ओपन हो जाएगी। ये अब आप चेक करें, पूरी की पूरी सीट ये हमारे सामने ओपन हो गई। लीजिए जी, देयर वी गो। ये हमारे पास एक पैसेंजर की सीट ओपन हो गई, और सीट ओपन होने के बाद भी आप देखें तो मेरे पास लेग स्पेस बहुत ही डिसेंट बनती है। तो अगर बैक साइड पर 4 पैसेंजर्स भी बैठते हैं तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि उनकी टांगें आपस में टकराएंगी, बहुत ज़्यादा खुली स्पेस है। अब मैं इस सीट को भी ओपन करता हूँ और ये भी आपको चेक कराता हूँ। तो यहाँ से हम बटन को प्रेस करते हैं, एक बार टैप किया और ये सीट का जो ओपनिंग प्रोसेस है वो शुरू हो गया है, और कुछ इस तरीके से ये ओपन होती है। लीजिए लीजिए जी, ये हमारे पास दोनों सीट्स ओपन हो चुकी हैं, और अब ये गाड़ी जो है प्रॉपर 4 पैसेंजर्स के लिए 4 सीटर बन चुकी है। 2 सीट्स यहाँ पर हैं, ये हमारे पास मेन जो सोफ़ा सीट्स हैं वो आ जाती हैं। 2 सीट्स आपके पास ये सामने इंस्टॉल्ड हैं, और इस गाड़ी के अंदर मुकम्मल इंटीरियर मर्सिडीज़ वाला इंस्टॉल हुआ है। तो आपको हर एक चीज़ को देखकर ये फील आती है कि यार नहीं, ये वो चीज़ नहीं है जो कि जुगाड़ से बनी हुई हो, ये एक प्रॉपर कस्टम मेड किस्म की चीज़ है, हैंड बिल्ड किस्म की चीज़ है, और हर एक चीज़ में आपको प्रीमियम फील आती है। और फिर उसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पर मल्टीपल किस्म के स्टोरेज कंपार्टमेंट्स हैं। जैसा कि यहाँ पर एक स्टोरेज स्पेस है, इसको अगर आप ऊपर उठाएंगे तो आपके पास यहाँ पर आ जाती है जी पिकनिक टेबल। ये आप ओपन करें इस तरीके से, और ये टेबल यूँ बिल्कुल आपके सामने आ जाएगी। तो अब आपने अगर कोई भी काम करना है, आपने लैपटॉप यूज़ करना है, या उसके साथ साथ आपने लंच करना है, डिनर करना है, तो आप इस टेबल को बिल्कुल अपने सामने रखकर यूज़ कर सकते हैं, और ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल साबित होगी। ये आप चेक करें। मज़े की बात यह कि ये सिर्फ़ और सिर्फ एक साइड पर नहीं है, ये टेबल आपको दोनों ही पैसेंजर्स के लिए मिल जाती है। तो दोनों ही पैसेंजर्स इस तरह की लग्जरी और इन फीचर्स को एंजॉय कर सकते हैं। अब आप ऑन द गो अगर कोई भी मील एंजॉय करना चाहते हैं, या ऑन द गो अगर आपने कोई छोटा मोटा काम करना है, लैपटॉप यूज़ करना है, कंप्यूटर यूज़ करना है, तो आप बड़े ही आराम से यहाँ पर कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आपके माइंड में ज़रूर आएगा कि यार अगर हम इस पर लैपटॉप यूज़ करते हैं, या कोई भी टैबलेट, कुछ भी ऐसी चीज़ यूज़ करते हैं जिस पर हमने कोई काम करना होता है, तो उसके लिए भाई पावर सप्लाई कहाँ से आएगी? तो भाई उसका भी हल मैं आपको बताता हूँ। एक मिनट, मैं इन टेबल्स को वापस फोल्ड कर लूँ। पहले ये होगी इस तरीके से, और देन ये फोल्ड हो जाएगी यहाँ पर। सो ये टेबल्स इस तरीके से बड़ी ही आसानी से फोल्ड हो जाएंगी, और ये आपके पास वापस यहाँ पर क्लोज हो जाएगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि यार पावर सप्लाई के लिए क्या सोल्यूशन मौजूद है हमारे पास। तो यहाँ पर हमारे पास काफ़ी सारे कंट्रोल्स हैं, जिसमें आपके पास सीट्स की एडजस्टमेंट के कंट्रोल्स हैं। तो यहाँ से आप सीट को आगे पीछे मूव कर सकते हैं, अंडर थाई सपोर्ट को एडजस्ट कर सकते हैं, बैक रेस्ट को मूव कर सकते हैं, और यहाँ तक कि इसमें हमारे पास हेड रेस्ट तक के कंट्रोल्स आपको दिए जाते हैं। तो आप इस गाड़ी की हेड रेस्ट को भी इलेक्ट्रिकली ऊपर और नीचे मूव कर सकते हैं। ये मैं ऊपर करता हूँ, ये चेक करें आप, अभी नीचे कर रहा हूँ मैं, ये चेक करें। और ना सिर्फ ये इस साइड पर है, बल्कि इस साइड पर भी इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल सीट आपको मिलती है। तो हर एक चीज़ के कंट्रोल्स आप इलेक्ट्रिकली ही एडजस्ट कर सकते हैं। और यार मेरे ख्याल से ये जो फीचर्स आपको गाड़ी ऑफर करती है, इतने ज़्यादा फीचर्स के साथ आपको कोई भी दूसरी व्हीकल नहीं मिल सकती। अच्छा जी, ये है स्क्रीन जो कि इसमें आपको डिफरेंट चीज़ों को कंट्रोल करेगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं होम पर आ जाता हूँ, तो ये कर्टन्स के कंट्रोल्स हमारे पास, इलेक्ट्रॉनिक कर्टन्स के कंट्रोल्स आ जाते हैं, लाइटनिंग के कंट्रोल्स आ जाते हैं, और इसकी टीवी के कंट्रोल्स आ जाते हैं। लाइट्स में मैं आ जाता हूँ, तो आपके पास देखें डिफरेंट किस्म की लाइट्स, यहाँ पर लाइट्स के कंट्रोल्स आ जाते हैं। सबसे पहला है स्टार लाइट्स, ऑन ऑफ आप यहाँ से कर सकते हैं। रीडिंग लाइट्स ऑन ऑफ आप यहाँ से कर सकते हैं। फिर एम्बियंस लाइट है, और फिर रीडिंग लाइट है। तो बेसिकली रीडिंग लाइट्स जो हैं इसमें आपको बैक साइड पर 2 मिलती हैं। एक तो यहाँ पर है, और ये एडजस्टेबल है, तो आपने इसको अपने हिसाब से आप इसका एंगल जो है ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के हिसाब से। और दूसरी लाइट आपको इस तरफ मिलती है बिल्कुल यहाँ पर, तो इसको भी आप अपने हिसाब से ऊपर या नीचे अपनी मर्ज़ी के एंगल पर एडजस्ट कर सकते हैं। ये बहुत कमाल की लाइट है। अच्छा, फिर उसके साथ साथ अगर मैं एम्बियंस लाइट की बात करूं, तो यहाँ से एम्बियंस लाइट आप ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं, जिसको मैं ऐसे कंट्रोल करूँगा। ये ऑफ़ हो गई, और ये एम्बियंस लाइट इसकी ऑन हो गई, ऑफ़ एंड ये ऑन, ठीक हो गया। फिर उसके साथ साथ रीडिंग लाइट्स का भी आपको मैं बता चुका हूँ। रीडिंग लाइट्स को भी आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। ये स्क्रीन के ऊपर मैं टैप करता हूँ तो ये ऑफ हो गई और ये ऑन हो गई। अब हम बात करते हैं इसकी स्टार लाइट की। तो यहाँ से आप इसकी स्टार लाइट को ऑन या ऑफ कर सकते हैं, और मैं आपको ये चेक कराता हूँ कि हर दफ़ा ऑन या ऑफ होने के बाद इसका जो कलर है जो इसकी लाइट की फॉर्मेशन है वो चेंज होगी। तो ये कुछ इस तरह से भी ग्लो करती है। अब मैंने ऑफ़ की, दोबारा से ऑन की,
तो ये अब आप देखें आहिस्ता आहिस्ता इसमें एक ट्रांजिशन आपको नज़र आएगी और ये अपने कलर्स भी चेंज करेगी। ठीक है, अभी रेड हो रही है, फिर बाद में ये चेंज हो जाएगी। तो इस तरह से भी होती है। फिर हम इसको दोबारा से ऑन करते हैं तो ये देखें ये एक और ट्रांजिशन इसकी लाइट्स में आ चुकी है। इस तरह से भी ऑन होती है। ये देखें ये अब ये वाइट के बजाय मुकम्मल येलो हो गई है। तो यस, इसको मैं एक बार फिर ट्राई करता हूँ। तो लीजिए जी, ये अब कम्प्लीटली वाइट हो गई है। वाइट मेरे ख्याल से इस इंटीरियर कॉम्बिनेशन के साथ बहुत ही ज़्यादा डिसेंट लगती है और ये प्यारी भी लगती है। बस स्क्रीन के कंट्रोल्स हैं और एक और चीज़, स्क्रीन के साथ साथ इसमें आपको मिलता है जो साउंड सिस्टम वो JBL का है। अब आप सोचेंगे कि यार इतनी जो टाइट स्पेस है इसमें JBL का साउंड सिस्टम भाई कहाँ पर लगाया जा सकता है। इस गाड़ी में ये जो मेरी बैक साइड पर आप एक ब्लैक कलर का बार देख रहे हैं, ये बेसिकली JBL का साउंड बार इस गाड़ी के अंदर इंस्टॉल्ड है और इसके साथ साथ इसमें JBL का पूरा साउंड सिस्टम इंस्टॉल्ड है, जिसकी वजह से न सिर्फ आपको एक इन्हेंस्ड किस्म की साउंड क्वालिटी मिलती है, बल्कि ये जो सामने आपकी स्क्रीन है इस पर जो भी मल्टीमीडिया आप प्ले करेंगे, लेट से आप म्यूज़िक सुनना चाहते हैं, आप कोई भी डॉक्यूमेंट्री देखना चाहते हैं, तो JBL का जो साउंड सिस्टम है उसमें आपको एक अमेजिंग किस्म का साउंड एक्सपीरियंस भी उसकी वजह से मिलेगा। वापस हम इस स्क्रीन की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आपके पास ये देखें, यहाँ से आप इसके साउंड सिस्टम को ऑन या ऑफ करेंगे तो ये आपको इंडिकेशन भी दे रहा होगा। देखें ग्रीन है, दैट मीन्स कि अब साउंड सिस्टम ऑन हो चुका है। LED को वाइट कर दिया, दैट मीन्स कि अब LED ऑफ हो चुकी है। ग्रीन है तो LED ऑन हो चुकी है। देखें अब ऑन तो हो गई है लेकिन यहाँ पर LED ऑफ है। सो बेसिकली LED को पावर LED की ऑन हो गई है और बाद में आप ऑन इस बटन की मदद से करेंगे रिमोट से इसको कंट्रोल करते हुए, तो अब आप देखें LED ऑन हो चुकी है। यस, ये अब थोड़ी देर में ऑन हो जाएगी। फिर अगर यहाँ पर आ जाएं तो आपके पास LED को ऊपर और नीचे करने के कंट्रोल्स हैं। इसी तरह ये सिनेमा मोड है और सिनेमा मोड ऑन ऑफ करने के आपको कंट्रोल्स यहाँ पर दिए जाते हैं और साउंड सिस्टम और LEDs के इकट्ठे आपको कंट्रोल्स यहाँ पर मिलते हैं, तो आप यहाँ से इनको ऑफ भी कर सकते हैं। अब ये वाली जो सीट्स हैं इनको मैं वापस रिट्रैक्ट करता हूँ, क्लोज़ करता हूँ और आपको ये भी चेक कराता हूँ। तो ये इसका मुकम्मल एक सीट का फोल्डिंग वाला प्रोसेस कंप्लीट हो चुका। अब मैं दूसरी सीट को फोल्ड करता हूँ और इसका भी प्रोसेस आपको दिखाता हूँ। सो लेट्स गो। सीट्स मुकम्मल तौर पर फोल्ड हो चुकी हैं। फिर हमारे पास यहाँ भी स्टोरेज कंपार्टमेंट है, यहाँ भी स्टोरेज कंपार्टमेंट है। दरमियान में एक क्लॉक आपको मिलेगी जो कि मर्सिडीज़ की या प्रीमियम गाड़ियों में किसी भी प्रीमियम गाड़ी के अंदर होती है, वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो ये सारे फीचर्स ये गाड़ी आपको ऑफर करती है और यहाँ पर हमारे पास बेहद प्रीमियम कारपेट भी मौजूद है। एक और चीज़ के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इसमें आपको प्रॉपर बैक साइड पर भी अपना अलग से क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट मिलता है, जिसके लिए कंट्रोल्स तो आपको यहाँ पर दिए जाते हैं। ये जो पैनल है इसके ऊपर आपको क्लाइमेट की कंट्रोल्स दिए गए हैं, यहाँ से आप फ़ैन की स्पीड और टेम्परेचर को कंट्रोल करेंगे। लेकिन जो इसके AC वेंट्स हैं वो बेसिकली रूफ़ पर आपको मिलते हैं। तो यहाँ पर बैक साइड पर एक AC वेंट आपको दिया गया है, फिर ग्रैब हैंडल के आगे एक AC वेंट आपको दिया गया है और तीसरा AC वेंट इस साइड पर फ्रंट पर आपको दिया जाता है और इसी तरह से 3 AC वेंट वहाँ पर भी मौजूद हैं। तो कुल मिलाकर 6 एयर वेंट्स आपको इसकी बैक साइड पर भी दिए जाते हैं। तो भाई यहाँ पर 4 बंदे बड़े कंफर्टेबल होकर बैठ सकते हैं और ये जो सामने वाली सीट्स हैं ये भी आपको एक कंफर्टेबल किस्म की सिटिंग पोजीशन ऑफर करती हैं और आप आराम सुकून से 4 पर्सन्स इस गाड़ी में लंबे ट्रैवल पर भी जा सकते हैं। और अगर मैं यहाँ पर स्पेस की बात करूँ तो यार सामने वाली सीट पर भी एक अडल्ट बंदा बड़े ही आराम से एडजस्ट होकर बैठ सकता है। ना सिर्फ सिटिंग पोजीशन मजे की है बल्कि साथ ही साथ यहाँ पर आपके पास जो सीट्स का कंफर्ट है वो भी लाजवाब किस्म का है। और फिर यहाँ भी हमारे पास स्टोरेज स्पेस मौजूद है, इसके अंदर भी हमारे पास स्टोरेज स्पेस मौजूद है और ये पूरा का पूरा स्टोरेज बॉक्स जो है ये कारपेटेड है, तो आप अंदर अपना अच्छा खासा सामान इसमें रख सकते हैं। यहाँ पर क्लॉक आ जाती है, यहाँ आगे हमारे पास स्टोरेज बॉक्स मौजूद है और ये इलेक्ट्रॉनिकली ओपन और क्लोज होता है। और सबसे मज़े की बात यह कि अगर आपने इसका डोर ओपन करना है तो सिंपल यहाँ पर आप बटन प्रेस करें और इलेक्ट्रॉनिकली इस तरीके से इसका जो डोर है ये ओपन हो जाएगा। दोनों साइड्स के डोर हमारे पास इलेक्ट्रिकली ओपन और क्लोज होते हैं।